रुद्रपुर कस्बे में बैजंती देवी का खुशहाल परिवार रहता है। उसके 3 बेटे हैं और तीनों बेटों की शादी तय हो चुकी है। अब उनकी शादी को थोड़े ही दिन बचे हैं। बैजंती के पति राजेश्वर बैजंती से शॉपिंग करने को कहते हैं। अरे भाई, अब शॉपिंग करने चलो। बहुओं के कपड़े और गहने पसंद करके ले आओ। अब भी टाल मटोल करोगी तो कैसे आ पाएगा सब कुछ। वैसे भी अब तुम्हारा राज बहुओं के हाथ में जाने वाला है, फिर तुम्हें कौन पूछेगा। ज्यादा चिढ़ाओ मत। घर की बागडोर उसी बहू को दी जाती है जो हर काम में परफेक्ट हो। मैं शादी के बाद सबकी जांच करूंगी। जो बहू अनाड़ी होगी उसे ट्रेन करूंगी। मेरा राज हमेशा चलेगा। अपनी सोचो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा मेरे सामने। हाँ भाई, मैं तो बहुओं की तारीफ ही करूंगा। लड़ाई तो हमेशा सास बहू की सुनी है। अपनी चिंता करो बस। ऐसे ही नोकझोंक करते हुए दोनों बाजार जाते हैं और शादी की शॉपिंग करके आते हैं। धीरे धीरे शादी का दिन आ जाता है और तीनों बेटों की शादी हो जाती है और बहुओं का गृह प्रवेश होता है। बैजंती बहुओं को अंदर लाकर कहती है, आज तो तुम काफी थकी हुई हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर तैयार हो जाना। आज रात तक तुम तीनों की मुंह दिखाई की रस्म होगी। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर 2 दिन सारे मेहमान और पड़ोसी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। तीसरे दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं और पानी बरसने लगता है। देखो, आज तुम तीनों को रसोई बनानी होगी। यह बहू की पहली रसोई होती है। उसमें बहू खाना बनाती है। हम सब लोग तुम्हारी रसोई का बनाया खाना खाएंगे और तुमको नेग में गिफ्ट देंगे। लेकिन मम्मी, आज तो पानी बरस रहा है, हम ऐसे में काम कैसे कर पाएंगे? हाँ मम्मी, क्या ये रस्म आगे नहीं बढ़ाई जा सकती? दीदी, मम्मी सही कह रही हैं। ये रस्म तो शादी के दूसरे या तीसरे दिन होती है। बहू से खाना बनवाया जाता है, फिर उसे नेग मिलता है। अरे चुप, बड़ी आई ज्ञानी बनकर। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी? अरे, उसे डांटने से कुछ नहीं होगा। चाहे तूफान ही क्यों ना आए, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी। अगर एक साथ बनाया तो कैसे पता चलेगा कि सबसे अच्छा खाना किसने बनाया है? सबसे अच्छा खाना बनाने वाली और सबसे अच्छी बहू को मैं अपना रानी हार दूंगी। ये सुनकर तीनों बहुएं खाना बनाने को तैयार हो गईं। पहले बहुएं अपने बहू भोज में मीठे पुए, कढ़ी चावल और दही बड़े बनाती थी। अब तो वो गांव का खाना खाए हुए अरसा बीत गया। सुनो बहुओं, तुम ही बना डालो ये खाना। खैर, ये तो मैंने मजाक में कह दिया है। राजेश्वर की बातें सुनकर सबने नजरअंदाज कर दिया। अब वे तीनों खाना बनाने की जगह डिसाइड करती हैं। बड़ी बहू रीना बोली, देखो, मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए हर चीज पर पहला हक मेरा है। रसोई में खाना मैं बनाऊंगी, तुम लोग अपना अलग इंतजाम करो। मैं अपने कमरे में ही खाना बना लूंगी। और क्या करूं, जब पानी रुक ही नहीं रहा है, लगातार बरस ही रहा है। मैं आंगन में बना लूंगी, क्योंकि मैं जो बनाऊंगी वह मिट्टी के चूल्हे पर ही बन पाएगा। वह आंगन में बरसते पानी में चूल्हे को बचाने के लिए पन्नी तानती है और छतरी लगाकर चूल्हा जलाती है। वह पहले पुए बनाती है, फिर कढ़ी चावल और बड़े बनाती है। नरम नरम रोटियां सेकती है। उफ, गर्मी के मारे तो बुरा हाल है। बारिश में तो बिल्कुल कैद होकर रह जाओ। मैं तो पास्ता और नूडल्स बना लेती हूँ, और मुझे भी हल्का खाना ही चाहिए। ये बेसन, तेल, घी वाले पकवान गरीब लोग खाएं। हाँ। वह अपने मायके से लाए सामान में से स्टील की चकाचक कढ़ाई और नूडल्स, पास्ता निकालती है और बनाने लगती है। रजनी अपने कमरे में अपने मायके से मिली बिजली के चूल्हे को निकालती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, हाय, मैं तो सूखे आलू और पूड़ी बना लेती हूँ। साथ में बूंदी का रायता, अचार और सलाद हो जाएगा। जल्दी भी बनेगा और सबसे टेस्टी खाना भी मेरा ही होगा। रजनी आलू और पूड़ी बनाने लगती है। जल्दी ही वह खाना बना लेती है और कहती है, जरा चलकर देख आती हूँ कि सपना और रीना दीदी ने क्या बनाया है। वह रीना के पास जाती है और देखती है कि उसने पास्ता और नूडल्स बनाए हैं, तो उससे बड़ी तसल्ली और खुशी होती है कि रीना का खाना कुछ खास नहीं है। वह रीना की झूठी तारीफ करती हुई कहती है, दीदी, आपका खाना सबसे अच्छा होगा। खाते ही सब लोग खुश हो जाएंगे। चलो देखते हैं कि सपना ने क्या बनाया है। हाँ चलो, मैं भी अब फ्री हो गई हूँ। अब तो बारिश भी रुक गई है।
वैसे सपना भोली बनने का ड्रामा ज्यादा करती है। ओकर देखो खड़वाइस ना, पकड़ेगा खुले तो आंगन छक्का। में चूल्हे पर भीगती हुई ना, खाना तो बना बड़ी रही है सुंदर और मम्मी अब तो पापा कुछ की अच्छी हो, हमदर्दी पहले आप बटोरने में सुंदर लगी है। दोनों सपना के पास जाती हैं और देखती हैं कि सपना ने इतनी ढेर चीजें बनाई हैं तो वे जलन से भर उठती हैं। सपना भीग चुकी होती है। वह अपने कपड़े बदलने जाती है। कुछ कर रजनी, वरना यह हाथ मार ले जाएगी। इसने तो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा खाना बनाया है। अभी टाइम है, वह कपड़े बदलने गई है, तब तक कुछ गड़बड़ कर देते हैं खाने में। हाँ दीदी, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। लेकिन मेरी समझ में आ गया है कि क्या करना है। अभी देखो मेरा कमाल, फिर देखना आगे क्या धमाल होता है, बहुत मजा आएगा। रीना चुपके से कढ़ी में पानी डाल देती है और दही बड़े में भी नमक डाल देती है। फिर वहां से रजनी के साथ चली जाती है। सपना बैजंती से खाने के लिए पूछने जाती है। मम्मी जी, खाना अभी लगा दूं या थोड़ी देर में खाएंगे सब लोग? लगवा दो खाना, अब तो खाने का टाइम भी हो गया है। सपना आकर कढ़ी का भगोना खोलती है तो कढ़ी बहुत पतली दिखाई देती है। हे भगवान, ये कढ़ी बनाई थी तब तो सही लग रही थी, अब पतली लग रही है। कोई बात नहीं, ये तो मुझे माँ ने सिखाया था कि ऐसी पोजीशन में क्या किया जाए। सपना बेसन और दही मिलाकर फिर से फ्राई करके कढ़ी में मिलाती है और कढ़ी को थोड़ी देर और पकने के लिए चूल्हे पर रखती है। अब कढ़ी पहले से भी बेहतर तैयार हुई है। अब मैं खाना लगाती हूँ। भगवान जी, आज कृपा करना, सब अच्छा अच्छा ही करना। रीना और रजनी भी अपना अपना खाना लेकर आ जाती हैं। रीना और रजनी खाना परोसती हैं। सपना भी सब लोगों को खाना परोस देती है और फिर सब लोग खाने लगते हैं। अरे रीना बहू, ये क्या बनाया? पास्ता और नूडल्स बहुत अच्छा बना है, लेकिन बिना नमक के स्वाद नहीं आया भाई। हमारे जमाने में ये सब नहीं चलता था। बैजंती खाना चखकर बोली, बहू रजनी, आलू पूड़ी अच्छे हैं, बस आलू जलने की महक आ रही है सब्जी में, और सब अच्छा है। वे मम्मी, थोड़ा ध्यान हट गया, उतनी देर में हल्के से जल गए आलू। अब वे लोग सपना का बनाया हुआ खाना खाते हैं। पुए, कढ़ी और दही बड़े, वाह बहू वाह, तुमने तो दिल ही जीत लिया। मैंने कहा और तुमने मेरे मन का खाना बना दिया। पुए तो बहुत ही टेस्टी हैं भाई, और कढ़ी, वाह 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 वाह। अपने गांव का खाना याद आ गया। पहले यही खाना बनता था तो मजा आ जाता था, और दही बड़े भी बड़े टेस्टी हैं। मन तृप्त हो गया भाई। तभी सपना को याद आता है कि उसने दही बड़े में नमक तो डाला ही नहीं था। उसने सुना था कि दही में पहले से नमक डाल दो तो दही खट्टा हो जाता है, तो वह दही बड़े परोसने से पहले ही तुरंत नमक डाल कर रखती थी। लेकिन आज बरसात में वह इतना परेशान हुई कि वह भूल ही गई। सपना मन ही मन बोली, हे भगवान, मैं दही बड़े में नमक डालना भूल गई थी, फिर भी मम्मी पापा बोल क्यों नहीं रहे हैं? सपना जल्दी से रसोई में जाती है। वह दही बड़े चक्कर देखती है तो उसमें नमक होता है। सपना को समझ में ही नहीं आता कि यह चक्कर क्या है। क्यों रजनी, मम्मी पापा ने कोई शिकायत तो की नहीं कि नमक ज्यादा है? हाँ दीदी, वही तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ धमाल हुआ ही नहीं। वहाँ तो तारीफ हो रही है सपना की। अब टाइम आ गया है कि मैं बता दूं कि बेस्ट बहू कौन है। तुम तीनों में सबसे मेहनती और सहनशील बहू सपना है। उसने आंगन में बारिश में भीग कर खाना बनाया है, वह भी शादी ब्याह में शुभ अवसर पर बनने वाला खाना, जिसमें बहुत टाइम लगा, जो तुम दोनों अंदर रहकर भी नहीं बना पाए। और तुम दोनों ने फिर भी उसके साथ बहुत गलत किया। उसके इतनी मेहनत से बनाए खाने को बिगाड़ना चाहा। कढ़ी में पानी डाल दिया और दही बड़े में नमक डाला। मम्मी, आपको कैसे पता चला? हमने तो चुपके से किया था ये। मैं तो देखने आ रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो मैंने तुम दोनों को यह नीच काम करते देखा। तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने बारिश में भीगकर जो खाना बनाया उसमें तुमने नमक डाल दिया। वे तो कहो कि उसने दही बड़े में नमक डाला नहीं था, नहीं तो सब बेकार हो जाता। कढ़ी में पानी भर दिया। अरे वो तो होशियार है जो उसने संभाल लिया, नहीं तो वह भी बेकार हो जाती। रीना और रजनी सिर झुकाए खड़ी थी। दोनों ने सपना से माफी मांगी।
मुझे माफ कर दो सपना, हम लोग ही तुम्हारा खाना बिगाड़ने गए थे क्योंकि हमें तुम्हारी तरह अच्छा खाना बनाना नहीं आता। अब मुझे भी खाना बनाना सिखा दोगी ना? हाँ दीदी, सिखा दूंगी। अब हम तीनों मिलकर खाना बनाया करेंगे। बैजंती ने रानी हार सपना को दिया, लेकिन अब रीना और रजनी को कोई जलन नहीं थी। अब तीनों एक ही रसोई में मिलकर खाना बनाने लगती हैं और घर में खुशी का अब तो माहौल कुछ हो अच्छी जाता है। पहले आप सुंदर